हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये किस जानवर का नाम है, इसको अभी समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए मतलब ये किस कंसेप्ट, इसमें ये कौन सा कंसेप्ट है, ये अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म अकरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। इसको छोड़िए, इसको भूल जाइए, सुनिए अब ध्यान से क्या होता है ये इक्वेशन क्या होता है बता रहे प्रिंसिपल, क्या बताता है ना कि कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो दोनों ओर के इक्वेशन का डायमेंशन सेम होना चाहिए। दोनों ओर के इक्वेशन का मतलब कि मान लो कि a बराबर b प्लस सी लिखें तो a का भी डायमेंशन, b का भी डायमेंशन और c का भी डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। आइए देखिए एग्जांपल, देखिए जैसे कि आप बोलते हैं a बराबर b प्लस सी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस a का ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी वही होता है ना, लेंथ, मास, टाइम, यही सब होता है। तो मान लीजिए ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए इसका l है, इसका डायमेंशन l है। ये प्रिंसिपल बताता है कि इधर का डायमेंशन जो है, इधर का भी डायमेंशन वही होना चाहिए, मतलब कि इसका भी l, इसका भी l, इसका भी l। अगर इसका l है तो इसका भी मेरा l ही होना चाहिए और इसका भी डायमेंशन l ही होना चाहिए। डायमेंशन के बारे में अगर जाने तो इससे पहले के लेक्चर में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका डायमेंशन l है ना तो इसका भी डायमेंशन l होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन l होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही होगा। वही बताता है ये प्रिंसिपल। समझ में आ गया होगा ना। इस डिफिनेशन को भूल जाइए, कोई काम का नहीं है डिफिनेशन, बस रटने के लिए रटिए, उठिएगा मत। देखिए a बराबर b प्लस सी, इसका डायमेंशन l है तो इसका भी डायमेंशन l होगा, इसका भी डायमेंशन l होगा। प्लस मतलब कि प्लस के दोनों के डायमेंशन सेम रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इधर का उधर का सब टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन एक आता ही है एनडीए सब के एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको, तब समझ में आएगा बेहतरीन। हम जहाँ पे वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे घर जो है ना रोड के किनारे है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ जाता है गाड़ी का। हम खुद परेशान हैं इससे, गाड़ी क्यों चल रहा है इतना। देखिए s बराबर, एक इक्वेशन है, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। आप लोग पढ़े होंगे 9 में, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि गति का इक्वेशन है। गति के 3 इक्वेशन होते हैं ना, उसमें से एक इक्वेशन ये है। तो अभी हम बोले थे ये एक इक्वेशन है ना, बीच में प्लस है ना, प्लस के इधर प्लस के उधर, ये तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब ये कि अगर इसका डायमेंशन कुछ है तो उसका भी डायमेंशन वही होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन वही, मतलब इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। गुना में नहीं देखेंगे, गुना ये तीनों मिला करके बोलेंगे कि मान लीजिए कि इसका डायमेंशन मान लीजिए x है तो इसका भी डायमेंशन x होना चाहिए, ये तीनों मिला करके, ध्यान रखिएगा। प्लस की इस साइड प्लस की उस साइड, ठीक है ना, ये तीनों मिला। गुना को अलग अलग नहीं करेंगे, गुना वालों को सबको एक साथ मानेंगे, गुना वालों को एक साथ मानेंगे। तो ये पूरा मिला करके हमको x आना चाहिए और इन दोनों को मिला करके पूरा डायमेंशन x आना चाहिए, ये होता है। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं, तभी हम कहेंगे कि ये करेक्ट है मेरा। चलिए देखते हैं, एक मिनट। समझ में आ रहा होगा ये क्या बताते हैं प्रिंसिपल, ये तो समझ में आ गया होगा। पहले प्रिंसिपल का नाम याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। चलिए तो यस का डायमेंशन, ये यस क्या होता है पता है, स्पीड होता है, क्या होता है, स्पीड होता है या फिर क्या होता है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, चलिए सबका डायमेंशन अलग अलग लिखने का प्रयास करते हैं। एस ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, कैपिटल एल। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका तो हो गया, अब यूटी का देखते हैं। यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग। तो यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी है ना, यू क्या हो गया, वेलोसिटी। यूटी मतलब ये हो गया वेलोसिटी,
और यार ये तो बीच में गुना है। कुछ हम बोले थे ना कि यूनिट या फिर फिजिकल क्वांटिटी अगर बीच में एक साथ लिखा हुआ है मतलब वहाँ पे पक्का बीच में गुना है, ये 100% ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बीच में गुना है और ये है टाइम। देखिए डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन बताए थे क्या होता है L(t)-1, वेरी गुड। और टाइम का क्या होता है कैपिटल T। क्या होगा ये T के पावर में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब बताइए L का L तो चलो लिख देते हैं। अब यहाँ पे T के पावर -1 है और यहाँ पे T के पावर 1 है, तो यहाँ पे इसका मतलब T के पावर -1 + 1 होगा कि नहीं होगा, अर्थात ये कि L के पावर T के पावर 0 और किसी के भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, यानी कि T के पावर 0 तो 1 हो गया, ख़त्म। खाली ये बचा L। देखिए इसमें भी L आया, इन दोनों को मिला करके भी L आया। गुना वालों को साथ में लिखिएगा, ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि U का अलग लिख रहे हैं T का अलग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, दोनों को साथ में। प्लस को साथ में मत लिखिएगा, प्लस के इस साइड में अलग, प्लस के उस साइड में अलग, माइनस अगर है तो माइनस के इस साइड उस साइड में अलग अलग, ठीक है ना। बट गुना वाला साथ में रहेगा। तो देखिए इन दोनों को करके मेरा भी इन दोनों बोलेगा इन दोनों का डायमेंशन कितना है, बोलेगा इन दोनों का डायमेंशन कितना है, तो देखिए फाइनल इसको सोल्व किए और मेरा L, इन दोनों का नेट डायमेंशन L है, ठीक है ना। तो इसका भी L आया, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसका भी मेरा डायमेंशन आया कैपिटल L, इसका भी पूरा का डायमेंशन आया कैपिटल L। अब इसका चेक करते हैं कि यह कैपिटल L है कि नहीं है, ठीक है। इसको मिटा दें, उतारना है तो उतार लीजिएगा। वन बाई 2 AT²। अब इसका चेक करते हैं 1/2, ये जो नंबर है ये जो लिखा हुआ है ना, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। डायमेंशन में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको कुछ काम ही नहीं है, ठीक है ना। 1/2 को इसको भूल जाइए, बस 1/2 को रहने दीजिए इसी तरह से, 1/2 को छोड़ दीजिए इसी तरह, नहीं छोड़िए। ये मतलब क्या होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये टाइम है, टाइम का स्क्वायर। हम बेसिक से इतना धीरे धीरे बता रहे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, जिस समय फास्ट चलेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे सब हम। तो 1/2 का डायमेंशन क्या होगा, किसी भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 100 1000 लाख करोड़, डायमेंशन इसका नहीं होता, ठीक है ना। डायमेंशन होता है फिजिकल क्वांटिटी का। तो इसको तो भूल जाइए, तो इसको अब मिटा दें, हटाइए इसको, जाने दीजिए, कोई काम का नहीं है अभी यहाँ, कुछ भी काम नहीं है इसका 1/2 का। एक्सेलरेशन कल हम बताए थे, इसका डायमेंशन L(t)-2, याद कीजिए L(t)-2 होता है ना, बिल्कुल होता है। टाइम का कैपिटल T होता है ना, और यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2। ध्यान रखिएगा ये जो पावर 2 लिख रहे हैं या फिर कोई भी पावर में लिख रहे हैं वो ब्रैकेट के अंदर में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बाहर में T इस तरह लिखें और बाहर में स्क्वायर लगा रहे हैं, गलत हो जाएगा। अंदर में लिखिएगा, ठीक है ना। अगर वो पूरे पे है तो फिर पूरे पे आप लगा सकते हैं, लेकिन अंदर में ही लिखिएगा। फिर से बताइए L, ये L T के पावर -2 गुना T के पावर 2, T के पावर -2 और T के पावर 2 मतलब T के पावर -2 + 2 हो जाएगा ना, बेस सेम है तो पावर में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यानी कि T के पावर 0। तो L गुने T के पावर 0, तो यानी कि किसी के पावर 0 1 ही होता है ना, यानी कि केवल बचेगा आपका L। बताइए क्या इसका भी आंसर L आया कि नहीं आया, इसका भी आपका आया डायमेंशन L। बताइए तो, देखिए तो तीनों का डायमेंशन सेम है, इसका भी डायमेंशन L है, इसका भी डायमेंशन L है, इसका भी डायमेंशन L है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन सही है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो तो आप चेक करेंगे वो सही है कि गलत है, तो कैसे, तो उसका डायमेंशन चेक कीजिए, अगर आता है तो मतलब सही है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए तो आ गया ना L। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, फिर एक क्वेश्चन देंगे इस पर, जो कि क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी है, फिजिक्स बहुत आसान है, पूरा 11-12 का, बस पढ़ने और पढ़ाने वाला वैसा होना चाहिए। देखिए V = U + AT, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, गति का समीकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये क्या है, V मतलब वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग जिसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, ठीक है ना। तो ये हो गया V मतलब वेलोसिटी। सबका देखिए डायमेंशन चेक करके, सबका सेम आता है कि नहीं आता, तभी बोलेंगे ये सही है। V = वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन L(t)-1, एकदम बिल्कुल ये सबका डायमेंशन रट ही जाइए, L(t)-1। इसका तो हो गया U भी क्या हो गया, वेलोसिटी होता है ना,
क्या बोलते हैं, फाइनल, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ना, यू को इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आरंभिक या प्रारंभिक वेग या फिर स्टार्टिंग वेग, स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी। तो ये भी तो वेलोसिटी हुआ ना, तो इसका भी lt -1 होगा ना, कोई दिक्कत। at, अब at को उतारिए, गुना वाला पूरा उतारिएगा, ध्यान रहे गुना वाला पूरा उतारिएगा। हम इसलिए सब चीज़ पर गौर कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि यही सब चीज़ गलती होता है, ठीक है ना। जो चीज़ ज़्यादा गलती का चांस है उसी को हम बार बार बता रहे हैं इस तरह से। at, a मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है ना, एक्सेलरेशन गुने टाइम। एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt -2, और टाइम का क्या होता है, कैपिटल T। अब बताइए L t के पावर -2 और यहाँ पे t के पावर 1 है, t के पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो t के पावर -2 और t के पावर 1 को गुना कीजिएगा तो t के पावर -2 + 1 होगा ना, क्या आएगा, t के पावर -1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, तो t के पावर -1। अब बताइए क्या तीनों का सेम आ रहा है, ये इसका भी l t के पावर -1, इसका भी l t के पावर -1, इसका भी l t के पावर -1, मतलब ये इक्वेशन सही है। मतलब ये जो इक्वेशन जो बना है ना, ये जो इक्वेशन बना है ये बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं है। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन, इस तरह से इक्वेशन दिया है तो आप चेक कर सकते हैं। अब सुनिए, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग चेक करके देखिएगा। एक और इक्वेशन होता है मोशन का, v² = u² + 2as, इसको भी चेक कीजिएगा कि क्या ये भी सही है कि नहीं है, दोनों ओर से ये भी चेक कीजिएगा, तो खुद से चेक कीजिएगा। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, v² = u² + 2s, क्या ये भी इक्वेशन सही है दोनों ओर से, ये चेक कीजिएगा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, चेक कीजिएगा इसको। हम कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जांपल इसी पे आधारित है। इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तो क्या ये सही है या गलत है, इस डायमेंशन कितना आता है तीनों का। एक क्वेश्चन है मेरा मोबाइल में, 1 मिनट थोड़ा सा बता रहे हैं। लिख दे रहे हैं, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ पार्टिकल, इस पे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में भी ये आ सकता है और डिफेंस में तो ये आता ही है। इन टाइम t इज गिवन बाई x बराबर द डायमेंशन ऑफ, बहुत ईजी है, एक बार बताएंगे सब आप लोग बनाने लगिएगा खुद ब खुद। A B C and D, ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन और डी का डायमेंशन ये निकालना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है और नहीं पता रहेगा ना तो कभी नहीं बना पाइएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बस एक ही प्रिंसिपल को याद रखना है जो अभी बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब आप इक्वेशन को देखिए पहले, यहाँ पे दे दिया है टी क्या है, यहाँ पे टाइम, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दिया कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम टू, मतलब ये x जो है ना वो डिस्टेंस है, x क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है ना। अधिकांश फिजिक्स में अधिकांश जो है ना x डिस्टेंस को बताएगा और t टाइम को बताएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाइए कि x डिस्टेंस को ही बता रहा है, y भी डिस्टेंस को ही बता रहा है, v डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है ना, और t टाइम को ही बता रहा है। बस ये दो चीज़ पहले से पहले से नॉन रहता है, ठीक है ना। अब देखिए x हम बताए थे, क्या बताए हैं कि दोनों ओर का डायमेंशन जो है ना वो सेम होता है, मीन्स कि इसका डायमेंशन, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होता है, ये सही है। इसका डायमेंशन जो होगा इसका डायमेंशन भी वही होगा, इस पूरे का भी डायमेंशन वही होगा, इसका भी डायमेंशन वही होगा और इसका भी डायमेंशन वही होगा ना। मतलब ये कि इसका डायमेंशन उतना ही, इसका डायमेंशन उतना ही, इसका डायमेंशन उतना ही, इसका डायमेंशन उतना ही, इसका भी डायमेंशन उतना ही। तो हमको पता करना है कि ए का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन क्या होगा, सी का डायमेंशन क्या होगा, डी का डायमेंशन क्या होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको पता है कि यक्स क्या है, डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, यल होता है। तो हम चूँकि बोल रहे हैं कि इसका भी डायमेंशन इसका सबका सेम होता है, तो हमको चूँकि फाइंड करना है ए को, बी को, सी को, डी को,
तो हम लिख सकते हैं ना अलग अलग क्या लिख सकते हैं। हमको ए को फाइंड करना है तो हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर इक्वेशन में किसी एक चीज़ का अगर वैल्यू हमको पहले से पता हो तो दूसरे चीज़ को इक्वल करके हम फाइंड कर सकते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे होगा। ठीक है ना, देखिए बता रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे डायमेंशन तो दोनों, इसका भी डायमेंशन उतना ही, इसका भी डायमेंशन उतना ही, सबका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन तो सेम ही होगा ना। तो लिखिए यानी कि x इक्वल टू ये बोले ना डायमेंशन सबका सेम होगा, तो इसका डायमेंशन तो सेम ही होगा, तो वही लिख दिए इक्वल। इसका डायमेंशन क्या होता है l इक्वल टू ये, मतलब ये हुआ इसका डायमेंशन तो ये होता लिख दिए, इक्वल टू ये का ये लिख दिए। इसका मतलब ए का भी डायमेंशन क्या होगा, l होगा। तो क्वेश्चन बोलेगा ए का डायमेंशन क्या होगा, तो l, बस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए का डायमेंशन ये निकल चुका है। ये मतलब आप एक साइड का पता चल गया ना, दूसरे साइड का आसानी से पता कर लीजिएगा। चलिए दूसरा बताते हैं। अब बताइए अब इसका क्या होगा, BT, तो जितना इसका उतना ही इसका, जितना इसका उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही उसका, उतना ही इसका, सबका बराबर। तो जितना इसका उतना ही इसका, तो लिखिए जब इसका पता है तो इसका इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं ना। तो x का डायमेंशन BT ये इक्वल नहीं है, इसका डायमेंशन इक्वल, ध्यान रखिएगा। बोलिएगा कि सर x बराबर BT कैसे लिख दिए, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल नहीं, ये दोनों का डायमेंशन मतलब ये और ये क्वांटिटीज़, इसका यूनिट या फिर इसका डायमेंशन ये इक्वल है। ठीक है ना, इन दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि x का मान 5 है तो b गुने t भी 5 आएगा, ये गलत है। इसका ये वैल्यू इसका सेम नहीं होगा, इसका डायमेंशन सेम होगा, इन दोनों का यूनिट सेम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंसेप्ट को पकड़े। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे ये लिख दिए तो x बराबर 5 है तो BT बराबर 5 होगा, गलत, बिल्कुल गलत, ये गलत है। यहाँ पे डायमेंशन सेम है या यूनिट, x का यूनिट अगर l है तो इसका भी यूनिट, सॉरी x का यूनिट अगर मीटर है तो इसका भी यूनिट मीटर ही आएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। इसका डायमेंशन अगर यल है तो इसका भी डायमेंशन यल होगा, जो कि बताएं अभी कि इसका यल है ना, तो देखिए इसका भी एल ही होगा। तो मतलब ये कि x का डायमेंशन क्या है, l है, लिख दिए बराबर b गुने t मतलब टाइम लिख दीजिए यहाँ पे। टाइम का डायमेंशन t हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिखिएगा हाँ सर, एस सर, ठीक है। तो बताइए b का वैल्यू बताना है ना, तो इधर ये तो गुना में है ना, इसको इधर कीजिए, ये गुना में तो ये भागा में हो जाएगा, हमको b को अकेले छोड़ना है, इधर आ जाएगा भागा में, इक्वल टू b। तो बताइए b बराबर क्या हो जाएगा, इस t के पावर 1 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -1 होगा ना। तो इस तरह से b बराबर हो जाएगा मेरा l, b बराबर हो जाएगा l t-1, b का डायमेंशन निकल गया। बस कितना ईजी, सोचे तो कितना ईजी है ये। हम c का बताते, d का बताइएगा आप अपने से, ठीक है। इसको भी कमेंट में देना है आपको। हम देखिए b का क्या निकला, b का निकला मेरा l t-1। ईजी लग रहा है ना? सब चीज़ को इसी तरह से पढ़ना धीरे धीरे। अगर आपको धीरे लग रहा है तो आप फास्ट कर सकते हैं वीडियो को। चलिए c का निकालते हैं उसी तरह से। तो हम बोले कि सबका डायमेंशन सेम होगा, तो इसका डायमेंशन, इसका जितना ये, मतलब ये जितना ये होगा ना उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, ठीक है। तो ठीक है ना, देखिए इसका भी यल है। इस अगर बोलेंगे, एक मिनट, कुछ गलती यहाँ पे b जो है ना, b यहाँ पे b का जो डायमेंशन है वो आया मेरा l t-1, ठीक है ना। इस पूरे का डायमेंशन नहीं आया, इस पूरे का डायमेंशन l ही रहेगा। बोले तो ना कि इसका डायमेंशन अगर l है तो इसका भी l ही है, देखो l आ गया ना। इसका भी डायमेंशन, इस पूरे का डायमेंशन भी l ही होगा, इस पूरे का डायमेंशन भी l ही होगा, इस पूरे का डायमेंशन भी l ही होगा। बट अलग अलग बोलेंगे a का b का, तो a का तो l ही बोले क्योंकि यहाँ अकेला यही है। बट यहाँ पे क्या अकेला b है, नहीं, b गुने t है। तो b का अकेला कितना होगा, तो b का अकेला l t-1, c का अकेला तो उसका निकालेंगे, बट इस पूरे का l होगा, इस पूरे का l होगा। चलिए तो उसी तरह से सी टी स्क्वायर, उसका भी तो l ही होगा ना, इतना बड़ा भी इतना वही है ना, इसका भी l ही होगा, सबका l होगा। ई बी एल पूरा l, ये बी एल, ये बी एल, ए बी एल, ए बी एल, तो लिख दें ए बी एल, ठीक है। टी का क्या होता है, टाइम का कैपिटल T होता है, अब पावर में 2 है तो लिख दीजिए। आ रहा है समझ में, ठीक है। फिर से ये गुना में है तो इसको ले जाइए, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। C इक्वल टू L बटा T, नीचे जाएगा, अब T के पावर ऊपर चल जाएगा तब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, T के पावर -2। अब देखिए C का डायमेंशन ये आ गया, ये C का डायमेंशन है, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन ही है, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन यल है, बट C का डायमेंशन क्या है, एल t-2। तो ये हो गया। आप इसका निकाल के बताइएगा इस D का आंसर क्या होगा।
इस पूरे का आंसर तो यल है। अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसका क्या है। सो इस पूरे का आंसर यल है, जितना इधर उतना इधर, जितना इतना उतना ही इतना, उतना ही इतना। तो अब डी का बताना आपको, इस पूरे का यल है बट डी का कितना होगा आप बताइएगा, ठीक है ना। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। डी का बताइएगा कमेंट में, समझ में आ रहा है ना। मिटाते हैं इसको, एक एग्जांपल और इस तरह का क्वेश्चन आता है, मत पूछता है डायमेंशन क्या होगा। देखें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपका v बराबर, v मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है, v बराबर AT प्लस बी एक्स। अपने से ये इक्वेशन ले रहे हैं, कोई फिजिक्स में ऐसा नहीं है, अपने से ले रहे हैं समझने के लिए। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है। v मतलब वेलोसिटी है, v मतलब वेलोसिटी है, छोड़िए, v मतलब वेलोसिटी है, t मतलब टाइम है, और x मतलब क्या है, डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ही मानिए उसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि a का डायमेंशन, a और b का डायमेंशन क्या होगा, a और b का डायमेंशन क्या होगा। अब देखिए, तो हम बोले थे ना कि जितना इधर, जिसका इधर का डायमेंशन जितना होगा उतना ही इस पूरे का डायमेंशन होगा, उतना ही इस पूरे का डायमेंशन होगा। इसका डायमेंशन बताइए तो, वेलोसिटी है ना, इसका डायमेंशन LT-1, इसका मतलब इसका भी क्या होगा, LT-1, इसका मतलब इसका भी क्या होगा, LT-1। तो जब इसका पता है LT-1, तो बताइए a का पता नहीं चलेगा, a गुने t का पता है LT-1, तो क्या a का पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा ना। चलिए देखते हैं। तो AT का डायमेंशन हो गया LT-1, तो a का, अब देखिए t का क्या होता है, कैपिटल T होता है ना, लिख दीजिए इसको LT-1 बटा, अब इस t को नीचे ले आएंगे क्योंकि गुना में है, टी को, अब t के पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि LT-1 गुना, ये भी t ऊपर जाएगा ना, ये भी -1, ये पहले से था और इसको ऊपर भी ले गए तो LT के पावर -2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, LT के पावर -2। मतलब ये कि इस a का डायमेंशन, इस अकेले a का डायमेंशन, इस अकेले a, इसका बात कर रहे हैं हम, इस अकेले a का डायमेंशन कितना होगा, LT-2। आया समझ में, ये है, ठीक है ना। एक मिनट, अब देखें, अब निकालते हैं b का, तो b का भी लीजिए, bx² का डायमेंशन क्या है, LT-1, तो b गुने x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस मानिए भी, तो डिस्टेंस का कितना होता है, l होता है ना, और l के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, LT-1। तो b बराबर LT-1 बटा, इस L² को इधर ले जाएंगे तो नीचे हो जाएगा ना, ये L²। आ रहा समझ में। तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, LT-1, और इस l को ऊपर ले जाएंगे तो l गुना l के पावर -2 होगा कि नहीं होगा। मतलब ये जो आंसर आएगा वो l के, ये देखें, l के पावर 1 और l के पावर -2 क्या होगा, l के पावर -1, l के पावर -1, और ये पहले से t के पावर -1। ये हो गया मेरा b का डायमेंशन। तो अलग अलग हम निकाल पाए ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा, मान लीजिए कुछ तो ट्विस्ट कर देता है, मान लीजिए बोलता है आपका कि इस a का यूनिट क्या होगा, मान लीजिए पूछ देता है कि इस a का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या बताइएगा। तो अगर डायमेंशन आपको पता है तो यूनिट भी बता सकते हैं। देखिए, आपको पता है ना कि a का डायमेंशन भी क्या आया, a का डायमेंशन अभी ये वाला आया। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, साफ तरीके से इसको मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना। देखें, मान लीजिए पूछ देता है, डायमेंशन नहीं पूछता है, यूनिट पूछता है, तो पहले आपका क्या काम है ना, आपका पहले डायमेंशन निकालिएगा तो फिर यूनिट निकालिएगा, ठीक है ना। पहले आप निकालिएगा डायमेंशन, फिर उसका कर दीजिएगा यूनिट। तो अभी a का जो यूनिट आया था वो आया था मेरा LT-2, इस AT का आया था LT-1, तो उसमें से हम a का निकाले हम LT-2, ठीक है ना, LT-2। तो L किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए यूज होता है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो लिखिए मीटर,
SI यूनिट ही तो लिखते हैं ना, इस A का LT-2 होता है ना, और L किसके लिए प्रयोग होता है? लेंथ के लिए प्रयोग होता है। और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। बस कितना ईजी है, मीटर लिख दिए बस। यहाँ पे तो गुना है तो गुना लिखिए। टी किसके लिए होता है? किसका डायमेंशन होता है? टाइम का होता है। टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। बस सेकेंड लिखिए यहाँ पे बिना सोचे समझे। और का पावर में क्या है? -2 हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका। दिस इज द यूनिट। सोचिए कितना ईजी है। तो अगर आपका डायमेंशन निकाल दिए तो L, जैसे देखिए फिर से बता देगा कि A का आप निकाले LT-2। L किसका होता है? लेंथ का होता है ना, और लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर लिख दिए। अब टाइम T किसका डायमेंशन होता है? टाइम का होता है। टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, लिख दिए। हो गया, मीटर गुने सेकेंड के पावर -2 हो गया, SI यूनिट है। तो डायमेंशन पता है तो सेकेंड में बता दीजिएगा। उसी तरह से B का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए B का क्या निकला? L-1 T-1। ईजी लग रहा है ना? अगर ईजी लग रहा है तो लिखिएगा कमेंट में एस सर, ठीक है? तभी पता चलेगा हमको कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। B = मेरा क्या निकला डायमेंशन? ये सता भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस हद तक पूछ सकता है उस हद तक हम बताएंगे, बट समझिए आप लोग ध्यान से, ठीक है? L के पावर 1, एक मिनट थोड़ा सा, अब देखिए L क्या है? लेंथ। सॉरी L क्या है? L किसका डायमेंशन होता है? लेंथ का होता है ना, लेंथ। यानी कि अब लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर, क्योंकि SI यूनिट मीटर, और इसके पावर में -1 है तो पावर -1 लिखिए बस। T किसका डायमेंशन होता है? T टाइम का होता है ना, और टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है, लिख दीजिए सेकेंड। पावर में क्या है? -1 है। बस हो गया, हो चुका है। मीटर के पावर -1, सेकेंड के पावर -1 हो गया। बोलेगा नहीं इस B का CGS बताओ, B का SI यूनिट ये हो गया। बोलेगा नहीं CGS बताओ हमको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए CGS। ये M क्या है? मीटर है ना, CGS में क्या लिखते हैं? ये लेंथ ही है ना। L क्या है मेरा? चलिए इसका CGS बनाते हैं। B का CGS। L क्या है? L किसके लिए प्रयोग होता है? लेंथ के लिए। तो लेंथ का CGS क्या होता है? क्या होता है? सेंटीमीटर होता है ना। देखिए कितना ईजी है, सेंटीमीटर। और पावर में -1, पावर में -1 गुने ये T क्या है? टाइम है ना, और टाइम का CGS क्या होता है? सेकेंड होता है। कितना ईजी चीज़ है, कितना ईजी चीज़ है। देखिए सेकेंड के पावर -1, ये हो गया CGS आपका। बोलेगा FPS बनाओ, बोलेगा B का FPS बताओ क्या होगा? FPS यूनिट। चलिए उसको भी बना देते हैं तुरंत। बोलेगा B का FPS यूनिट बताओ, वो भी बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बोलेगा B का डायमेंशन बता दिए, SI भी बता दिए, CGS भी बता दिए। बोलेगा FPS यूनिट बनाओ B का। तो पहले आपको निकालना है डायमेंशन, ध्यान रखिएगा, पहले डायमेंशन निकालना, उसके बाद जैसा क्वेश्चन रहेगा तो फिर से FPS। L किसके लिए होता है? लेंथ के लिए होता है। और लेंथ का FPS यूनिट में लेंथ को क्या लिखते हैं? फुट लिखते हैं। लिख दीजिए यहाँ पे फुट। FPS यूनिट लिख रहे हैं ना, FPS। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। फुट के पावर -1 है तो -1। T किसके लिए प्रयोग करते हैं? टाइम के लिए। और टाइम का FPS यूनिट सेकेंड। ये सारा लेक्चर नंबर 1 या 2 में बताए हैं, देख लीजिएगा। हो गया, ये ख़त्म। फुट को लिखते हैं FT से, फुट को लिखते क्या? FT से, हो गया। और सेकेंड का S से लिखते हैं, हो गया। देखिए B का FPS यूनिट भी निकल गया। तो इतना ईजी है ये। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं डायमेंशन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे?